चिश्ती कादरी यमुना रैया गुस्से आज़मी सनम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी सनम जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुँचे तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो काफिला तो ऐ रज़ा अव्वल गया आखिर गया। और एक मैं क्या मेरी सिया की हकीकत कितनी मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सबका तेरा। सबसे पहले अहले मोहब्बत बारगाह मुस्तफा अलैहि तहियत व सना में खिराज अकीदत पेश करें और दिल की गहराइयों के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व करीमिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिंदगी में मजहबी इनकलाब लाने के लिए किसी ना किसी को आइडियल बनाना पड़ेगा, नमूना बनाना पड़ेगा। जब तक हम जिंदगी में किसी को आइडियल ना बनाए, नमूना ना बनाए, उस वक्त तक जिंदगी में मजहबी दीनी मिल्ली इनकलाब नहीं आएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जहन मजहबी हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी मजहबी हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी का हर हर कदम मजहब के मुताबिक उठे, तो चाहे बुजुर्गों में से किसी की सीरत तैयबा को अपनाइए या अकाबिरीन में से किसी की जिंदगी की सवाने को अपनी निगाहों के सामने रखिए। मेरा यकीन ये कहता है जिस दिन तुमने किसी मजहबी शख्सियत की जिंदगी को आइडियल बना लिया, अल्लाह की कसम उसके बाद तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया में किसी दूसरे को आइडियल और नमूना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जिंदगी में कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, तो ख्याल रखना कामयाबी दौलत से नहीं मिलती, कामयाबी सर्वत से नहीं मिलती, कामयाबी जायदाद से नहीं मिलती, कामयाबी ओहदाओ मनसब से नहीं मिलती, कामयाबी सियासी मैदान में कामयाब होकर के नहीं मिलती, कामयाबी हज़रात दुनियावी सतह पर नामो नमूज से नहीं मिलती, कामयाबी दुनिया में शोहरत हासिल करके नहीं मिलती। अगर वाकई तुम कामयाबी को समझना चाहते हो कि कामयाबी किसे कहते हैं, तो अल्लाह की कसम इस्लाम पर जिंदगी गुजारना और ईमान पर खातिमा होना ये सबसे बड़ी कामयाबी है। जिंदगी गुजरे तो इस्लाम पर गुजरे और खातिमा हो तो ईमान पर हो। अब आप हज़रात कहेंगे पैसे वाले दुनिया में कामयाब होते हैं, तवज्जो है, कहो मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत देर से बोल नहीं रहे आप हज़रात, राय के जो रिवाज है बिल्कुल उससे हट करके आज आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं। थोड़ा सा जहनों को हासिल करें, दिमागों के अंदर थोड़ा सा बेदारी लेकर के आए, थोड़ा सा नजरों को ऊपर उठाएं, मुस्कुराते हुए चेहरों से अहले स्टेज की तरफ देखें, ताकि महसूस हो जाए कि थोड़ी देर आप हज़रात मैदान में डटेंगे। सुभान अल्लाह। पानी भी आ गया, पिला दीजिए, जग गिलास यहीं पे रख दो और आराम से वहां बैठ जाओ। ये जो छोटे कद के लोग होते हैं ना, ये बड़े एक्टिव होते हैं, बड़ी तेज तर्रार, कभी इधर कभी उधर, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, ये इनका मामला होता है। सुनिए तमहीद जो मैं हज़रात में कायम करना चाह रहा हूँ, चंद मिनट की गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। जिंदगी कामयाब बनाने के लिए जरूरी है कि किसी ना किसी को जिंदगी में आइडियल बनाओ, नमूना बनाओ। और जब तक तुम जिंदगी में किसी को आइडियल नहीं बनाओगे, नमूना न बनाओगे, मजहबी एतबार से तुम कामयाबो कामरान हो ही नहीं सकते। अगर आप हज़रात ये कहोगे कि दौलत कामयाबी का नाम है, तो दुनिया में कानून भी तो पैदा हुआ, वो तो कामयाबो कामरान नहीं हुआ। अगर तुम कहोगे सियासी बसीरत कामयाबी का नाम है, तो दुनिया के अंदर फिरौन जैसा बादशाह भी तो पैदा हुआ, वो तो कामयाबो कामरान नहीं हुआ। अगर आप हज़रात ये कहोगे कि ओहदाए वज़ारत अगर मिल
जाए तो इसे कामयाबी कहते हैं, कामरानी कहते हैं। तो दुनिया के अंदर हामान जैसा वजीर हुआ, उसे तो कामयाबी और कामरानी नहीं मिली। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे तो इज्जतों का ताज अता नहीं फरमाया। अगर हजरत बस्मे गेती का जायजा लोगे तो रुस्तम जैसा पहलवान दुनिया के अंदर पैदा हुआ, उसे भी कामयाबी और कामरानी नहीं मिली। दुनिया के अंदर बड़े बड़े हुस्न जमाल वाले पैदा हुए, उन्हें भी कामयाबी और कामरानी नहीं मिली। लेकिन हाँ, उन लोगों की जिंदगी अगर उठा करके देखो कि फिक्र फाते की जिंदगी उठा गुजारते थे। हजरात कभी दोपहर को खाना नहीं मिला, कभी शाम को खाना नहीं मिला, रातें इबादतों में गुजरती थी। अगर ईशा का वजू पढ़ लिया तो पता ईशा का वजू पढ़ लिया तो हजरात ईशा के वजू से वो नमाज़े फजर अदा किया करते थे। अल्लाह की कसम अगर उनकी जिंदगी उठा करके देखो तो अल्लाह ने उन्हें इतनी इज्जतें अता फरमाई, ऐसा वकारो मर्तबा अता फरमाया, ऐसा शानो मर्तबा अता फरमाया कि हजरात जब वो जिंदा थे अल्लाह ने तब भी उन्हें इज्जतें अता फरमाई, जब उन्होंने पर्दा फरमाया अल्लाह ने तब भी उन्हें इज्जतें अता फरमाई। और जब तक दुनिया कायम रहेगी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बराबर इज्जतों से नवाजता रहेगा। पता चल गया दौलत से इज्जत नहीं मिलती, अगर इज्जत मिलती है तो अल्लाह की रहमत से मिलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा असनाद रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस कोने वाले का हो सुभान अल्लाह। ऐसा भी हो सकता है कि बयान लंबा हो जाए, मैंने इरादा 20 मिनट का किया है। अब आप हजरात की अपनी मर्जी। जिंदगी में इनकलाब आता कैसे है, तवज्जो रखना। मजहबी इनकलाब, मैं और आप हजरात गौसे पाक के मानने वाले हैं, गौसे पाक के चाहने वाले हैं। एक 4 साल का बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल हो, पहले दिन मदरसे में पहुंचा हो और पहले दिन मदरसे में पहुंचने के बाद जब उस्ताद ने उससे कहा बेटा पढ़ो और हजरात शागिर्द ने पढ़ने का इरादा किया तो उस्ताद ने कहा था बेटा मदरसे का पहला दिन है, ये बताओ हुरूफ तहज्जी पढ़ोगे, बिस्मिल्लाह पढ़ोगे या सल्लल कुरान पढ़ोगे, कुरान का नासरा पढ़ोगे, पहला पारा पढ़ोगे, दूसरा पारा पढ़ोगे। मजहब इनकलाब कहते कैसे हैं, इज्जतें कहते किसे हैं, शोहरतें कहते किसे हैं, बुलंदी कहते किसे हैं, इज्जतों का ताज पहनाया कैसे जाता है, जिंदगी में इनकलाब आता कैसे है। उस्ताद ने कहा था बेटा ये तो बताओ पढ़ोगे क्या। हजरात बेटे का जाने वाले बच्चे का जवाब सुनो। उसने कहा था उस्ताद मोहतरम अगर पढ़ाना चाहते हो पहला पैरा मत पढ़ाओ, हुरूफ तहज्जी मत पढ़ाओ, सल्लल कुरान मत पढ़ाओ, कुरान की इब्तिदाई आयतें मत पढ़ाओ। जो बच्चा तुम्हारी बारगाह में पढ़ने के लिए आया है अगर पढ़ाना चाहते हो तो वो बच्चा 15 पारों का हाफिज़े कुरान बन करके आया है। अगर पढ़ाना चाहते हो तो 16वें पारे से हिफ्ज़ पढ़ाओ। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान सुभान। 16वें पारे से हिफ्ज़ पढ़ाओ। हिफ्ज़ समझ में आ रहा? तुम्हारे मदरसे में बच्चे हिफ्ज़ नहीं करते तो समझ में नहीं आ रहा तो कहो सुभान अल्लाह। अच्छा समझ में आ रहा तो कहो सुभान अल्लाह। समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह, समझ में ना आए तब भी सुभान अल्लाह। यही दीवानों की पहचान होती है, सर से उतरे तब भी सुभान अल्लाह और सर में आ जाए तब भी सुभान अल्लाह। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। और दीवाने को तकदीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बड़ी सोच के दीवाना बना है। और हम तो बंदू मुस्तफा के चाहने वाले हैं, नबी से इश्क करने वाले हैं। हमारा मिजाज तो जहन तो ये है कि ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा खुदा भी उसमें जहन्नम हराम लिख देगा। और तू उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख सारा खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसीयत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्ताद ने कहा था बेटा 15वें पारे से नहीं 16 पारों से 15 पारों के हाफिज़े कुरान। 4 साल तुम्हारी उम्र है, ये तो बताओ 15 पारे हिफ्ज़ किए कहां पर है, याद कहां कर करके आए हो। कैसे पहले किसी मदरसा पढ़ने के लिए गए हो या किसी मकतब में तुम्हारे जाने का इत्तेफाक हुआ है, ये तो बताओ तालीम तुमने हासिल की कहां पर है। तुम ये कह रहे हो कि मैं पहले दिन मदरसा आया हूं, ये बताओ 15 पारों को हिफ्ज़ किया कहां पर है। अब बच्चे का जवाब सुनो। बच्चे ने कहा था ना मैं पहले कभी मदरसा गया, न मकतब गया, न किसी तालीम गाह गया, न किसी अतालीक के पास गया, न किसी उस्ताद के पास गया, न किसी मौलवी में मदरसा के पास गया। बेटा बताओ 15 पारे याद किए कहां पर। बच्चे ने जवाब दिया था
उस्ताद सुनो, मैंने 15 पारों को ही अपने माँ के पेट में रहकर किया। कहाँ किया है? माँ के पेट में रहकर के 15 पारों को ही किया। उस्ताद हैरत में पड़ गया और हैरत में पड़ते हुए कहा था, बेटा वो बच्चा कौन सा बच्चा होगा जो माँ के पेट में रहकर के 15 पारों का हाफिज कुरान बन जाए? बताओ तुमने याद कैसे किए माँ के पेट में रहकर के 15 पारे? जाने वाले बच्चे ने जवाब दिया था, सुनो उस्ताद मोहतरम, ये मेरी माँ का मामूल था। सुबह को उठती थी, 15 पारों की हाफिज कुरान थी। 15 पारों को जब तक तिलावत नहीं कर लेती थी, घर का कोई काम नहीं किया करती थी और रात को उसका उस तक बिस्तर नहीं पकड़ा करती थी जब तक हजरात 15 पारों को तिलावत नहीं कर लिया करती थी। हजरात बच्चे ने कहा था, सुनो, जब माँ ने सुबह शाम पारों को तिलावत करना शुरू किया तो अब्दुल कादिर ने माँ के पेट में रहने के बाद 15 के 15 पारों को याद कर लिया। अब मेरे यकीन ने ये कहा था, लोगों सुनो, अगर माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा अब्दुल कादिर होता है, और माँ अगर उम्मुल फला होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है। अल्लाह की कसम, मजहबी इनकलाब आता है घर के माहौल से। तवज्जो है अहमदाबादियों, सुनो तवज्जो से, मुस्कुराते कहो, मुस्कुराते हुए कहो सुभान अल्लाह। सब अपने अपने बैठे हुए हो। मजहबी इनकलाब तब आता है जब घर का माहौल मजहबी होता है, और घर का माहौल तब मजहबी होता है जब घर में औरत रहने वाली या मर्द रहने वाला मजहबी होता है। लोग सोचते हैं कि जहेज ले लेंगे कामयाब हो जाएंगे, लोग तसव्वुर करते हैं कौरमा रोटी का खाना खा लेंगे कामयाबों का अमरान हो जाएंगे। लोग तसव्वुर करते हैं 4 व्हीलर ले लेंगे कामयाबों का अमरान हो जाएंगे। लोग सोचते हैं अच्छी मोटरसाइकिल मिल जाएगी कामयाबों का अमरान हो जाएंगे। लोग तसव्वुर करते हैं हजरात बड़ा जहेज मिल जाएगा कामयाबों का अमरान हो जाएंगे, अच्छा फर्नीचर मिल जाएगा कामयाबों का अमरान हो जाएंगे, 250 हजरात मोहतरम एम्पियर का फ्रीज मिल जाएगा कामयाबों का अमरान हो जाएंगे, वॉशिंग मशीन मिल जाएगी कामयाबों का अमरान हो जाएंगे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लोगों सुनो, घर की कामयाबी बड़े जहेज में नहीं है, बल्कि घर की कामयाबी दुल्हन के नेक बनकर आने में। बेशक हक बात। अगर घर में आने वाली औरत मजहबी है तो अल्लाह की कसम एक दिन वो आएगा कि घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। और अगर घर में कोई ऐसी चुड़ैल आ गई, समझ रहे हो जुमला सख्त तो नहीं हुआ, सख्त तो नहीं हो, अरे जिसमें मजहबी जज्बा ना हो उसे हम क्या कहेंगे, जिसमें शर्म हया ना हो उसे हम क्या कहेंगे, जिसके अंदर गैरत ईमानी ना हो उसे हम क्या कहेंगे, जिसे झगड़ने के अलावा कोई काम ना हो उसे हम क्या कहेंगे, जिसे छोटे बड़े का पास लिहाज ना हो उसे हम क्या कहेंगे। ईमानदारी के साथ बताओ, अगर इससे भी सख्त जुमला लेकर के आ जाओ तो वो भी जुमला उसके लिए कम होगा। इसलिए है लोगों सुनो, जहेज के चक्कर में कहीं घर के माहौल को मजहबी से हजरात हटा करके कहीं दुनियावी मत बना देना, कहीं दुनिया की रूह में बहते मत जाना, कहीं मगरिबी तहसीब को अपना मत लेना, कहीं गैरों के रास्ते पर चल मत लेना। हमारी शनाख्त, हमारी इज्जतें मुस्तफा की गुलामी की वजह से है, हम तब तक सलामत हैं जब तक हमारे सीनों में दौलते ईमान। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत मौलाना सनाद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी पहचान मुस्तफा की वजह से है, ये एहसास नबी की वजह से है, ये इज्जत नबी की वजह से है, अल्लाह की कसम ये शोहरत नबी की वजह से है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शान मिली है तो मुस्तफा की वजह से, शोहरतें मिली है मुस्तफा की वजह से, अल्लाह की कसम मकबूलियतें मिली है मुस्तफा की वजह से। ये एहसास कम है क्या कि हमें ही ये शरफ हासिल है कि अल्लाह ने जिसे खैर उम्मत कहा वो हमें, और कहीं और नहीं कहा, कुरान में कहा अल्लाह ने। क्या कहा? खैर उम्मत। घर के माहौल को मजहबी बनाने के लिए अच्छी मोटरसाइकिल का होना जरूरी, या घर का माहौल अच्छा होने के लिए हजरात पावर ब्रेक वाली कार का होना जरूरी,
डिस्क ब्रेक वाली मोटरसाइकिल का होना जरूरी है? घर का माहौल अच्छा होने के लिए क्या दौलत का होना जरूरी है? अच्छे फर्नीचर का होना जरूरी है? अच्छे साजो सामान का होना जरूरी है? नहीं, ख्याल रखना घर अच्छा तभी होगा जब घर में दीनदारी होगी। अब सुनो मुस्तफा की हदीस, उसके बाद में गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी समझ में कम आ रहा है ऐसा लग रहा है? हज़रात सुनिए, सुनिए, तवज्जो है, कहो सुभान अल्लाह। अच्छा, जबरदस्ती बुलवाना पड़ रहा, मुझे पता था ना, पहले आप बेदार नहीं हुए, बड़े खामोश रहे, इतना अच्छा पड़ा फिर भी आप खामोश रहे। अब राशिद रजा मरकजी साहब आए हुए हैं और आए नहीं, बरेली की मोहब्बतें और बरेली की खुशबू भी साथ में लाए, बरेली की खुशबू भी साथ में लेकर के आए हैं। बरेली के करीब से आए हैं ना, तो दीवाना होता है, जब चलता है तब आला हजरत की मोहब्बत लेकर और पढ़ना शुरू करता है, तब आला हजरत की मोहब्बत लेकर के। अल्लाह की कसम सुनो हजरत, घर का माहौल मजहबी हो तो यकीनन हजरत जिंदगी में इल्म लावा ही जाता है। गौसे पाक की जिंदगी उठा करके देखो, कहा था 15 बारों का हाफिज कुरान बना माँ के पेट में रहते हुए। और सुनो, इबादतें इस कदर इबादतें और रियासतें के कई साल जंगल में इबादतें करते हुए गुजर गए गौसे पाक को। किसी ने पूछा था ये जज्बा कहां से मिला? गौसे पाक जवाब देते हैं कि नाना भी मजहबी थे, नानी भी मजहबी थी, वालिद भी मजहबी थे, वालिदा भी मजहबी थी। और अल्लाह ने जब पाक रिज़्क पेट के अंदर पहुंचाया और अल्लाह ने जाहिदा आबिदा माँ अता फरमाई, जाहिद और आबिद बाप अता फरमाया, तो जिंदगी में इनकलाब ये आया कि अल्लाह की कसम अगर तुम भी इज़्निल्लाह कह दिया तो मुर्दा भी जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह। ये किसी और वजह से कमाल पैदा नहीं हुआ। हम तो रात दिन कहते हैं दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले सुल्तान में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम तो रात दिन कहते हुए नजर आते हैं, नहीं है जोशे बिलाली है दरी तुझमें, सितम है अपनी नमाजों पे कर तो नाश करे और खुदी को भूल के महफिल नमाज यूं हो जा कि खुद नमाज ही तेरी अदा पे नाज करे। लेकिन सुनो, दरियाए दजला का रुख बदलने के लिए, उंदुलुस को फतेह करने के लिए, समंदर का सीरा चीरने के लिए, अफ्रीका के सहरा को पार करने के लिए ईमान का मजबूत होना जरूरी है। जिसका ईमान मजबूत है वो हर किला फतेह कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका ईमान कमजोर है वो कभी कामयाब व कामरान नहीं हो सकता। घरों के माहौल को मजहबी बनाओ। जलसे करा रहे हो तो नमाजी भी बनो, दीनदार भी बनो। वो तो मैंने दिन में बताया था, नमाज़े जुमा में बताया था ना, समझाया था। भांगड़े, डीजे, बाजे, गाने, नाचना, कूदना, उछलना, किस लिए? निकाह के मौके पर वो निकाह के जिससे सुन्नत मुस्तफा होने का एहसास हासिल, वो निकाह के जिसकी पहचान ये है कि नबी ने निकाह को पसंद फरमाया, वो निकाह जिससे सुर्रियत आदम में इजाफा होता है, वो निकाह के जिस निकाह के करने के बाद मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि मैदान महशर में मैं अब कसरत उम्मत पर फख्र करूंगा। वो निकाह जहां पर किसकी हो, जहां तहारत हो, वो निकाह जहां पर ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल की तिलावत कराई जाती हो, वो निकाह जहां पर पहला कलमा दूसरा कलमा पढ़ा जाता हो। ईमानदारी से बताओ, क्या इन नामों के लेने से पहले अल्लाह का जिक्र जरूरी है या ढोल बाजा ताशा जरूरी है? अल्लाह माफ कर, अक्ल से काम लो, वरना बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हम ईमान वाले, हमें कुआं भी खुद खोदना है, पानी भी खुद पीना है। ख्याल रखना, हमें अपने आप को भी बचाना है और अल्लाह का अगर करम होगा तो मुस्तफा की शरीयत की हिफाजत भी करनी। ये किसी और के जिम्मे नहीं है, बल्कि अल्लाह ने ये हमारे जिम्मे किया। शायर अहले सुन्नत राशिद रज़ा मरकज़ी, अल्लाह का शुक्र है तंजीमी काम भी बड़े अच्छे करते हैं और बहुत बड़ा मंसूबा लेकर के चले हैं। वजाहत नहीं कर रहा, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें कामयाबी अता फरमाए। ये सिर्फ स्टेजी दुनिया के आदमी नहीं है, बल्कि हज़रात ज़मीनी सतह पर काम करने का इनका इरादा है। अल्लाह इनके हौसलों को सलामत रखे। स्टेजी लाइन जो है ये आरसी चीज है, आरसी चीज हमेशा ख्याल रखना। मैं आज बोल रहा हूँ, हमेशा बोलूंगा जरूरी नहीं कहोगे सुभान अल्लाह। आखिरी जुमले सुने, मैं बोल रहा हूँ हमेशा बोलूंगा जरूरी नहीं, लेकिन मैं अगर मजहबी काम कर जाऊं तो वो हमेशा बोलेगा ये जरूरी है।
मरीज आ गए, कोई बात, ड्रिप मत लगाना। आज के रात की बरकतें बहुत हैं, इंशाअल्लाह बरकतों से ठीक हो जाएगा मामला। हजरात सुनिए, मैं जो अर्ज कर रहा था, स्टेज पर आकर के नात पढ़ी, तकरीर की, 2-4 हजार रुपए कमाए, 10-20 हजार रुपए कमाए, दौलत का हजरात कोई भरोसा नहीं। आज है जहां पर आ रही है, कल कहां निकल जाए पता नहीं, किस बहाने से निकल जाए कोई खबर नहीं। तो इस दौलत का कोई भरोसा नहीं। भरोसा है उस चीज का जो दुनिया में रह करके मुस्तफा के दीन का काम करके जाता है और दुनिया वालों को ये बता करके जाता है हमारा जीना भी नबी के लिए है और हमारा मरना भी नबी के लिए। यहां से हम समझा रहे हैं, बड़े बड़े नात खान आपैद हो गए, शोहरतें हासिल करने वाले, और बड़े बड़े खतीब जो जिन्हें शोहरतें मिली थी, बड़े बड़े नकीब, वो गुमनाम होने लगे, गुमनाम होने लगे। वो पता क्या चला कि आरजी चीज है, समझने समझाने की महफिल है, दायमी चीज नहीं है। अगर वाकई दायमी जिंदगी चाहते हो, अगर हजरात दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी चाहते हो, तो दीन का काम करके जाओ, मजहब का काम करके जाओ, मिल्लत का काम करके जाओ, मसलक का काम करके जाओ, और दुनिया वालों को ये बता देना कि इसको अखलाक व वफा शान ना जाने देंगे, हम मुसलमान हैं, ईमान ना जाने देंगे। लाखों तूफान चले, सैकड़ों आंधी आए, इज्जत व अज़मत कुरान ना जाने देंगे, और कोई सुन्नी भला तो सब की तरफ क्यों जाए, गौसो ख्वाजा और रज़ा खान ना जाने देंगे। वो शेर नहीं सुना है, अल्लामा इकबाल ने कहा था, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अच्छा, इस कोने वाले का नहीं कहोगे सुभान अल्लाह? हाथ उठा करके कहो सुभान अल्लाह। अच्छा, एक आदमी खड़े होकर नारा लगा, अल्लाह की कसम सुनिए, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ समझा करके जा रहा हूं। अल्लामा इकबाल का शेर सुना दिया, अब फानी बदायूनी का शेर सुनो। फानी बदायूनी ने कहा था, फानी दुनिया में किसे ढूंढ रहे हो, फानी दुनिया फानी है, कुल ने बना ली है फान, वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, दुनिया फानी है, ख्याल रखना। कहा था फानी बदायूनी ने, फानी दुनिया में किसे ढूंढ रहे हो, फानी जिंदगी भी नहीं मिलती है फना से पहले, जिंदगी भी नहीं मिलती है फना से पहले, और फना ऐसी हो कि अपने आप को इस कदर गुम कर दो कि जब दोबारा जाहिर हो तो सूरज की रोशनी भी मांग पड़ जाए। अल्लाह की कसम, इसे दायमी इज्जत कहते हैं, इसे दायमी शोहरत कहते हैं। अल्लाह इन जलसों को सलामत रखे, बोलने वालों को सलामत रखे, लेकिन बेहतर यह है कि अल्लाह हमसे दीन का भी ऐसा काम ले ले जो काम हमेशा जिंदा रहे। आदमी की पहचान उसकी जात की वजह से नहीं, उसके काम की वजह से होती है। उसका काम खुद बता देता है कि ये आदमी है कैसा। इसलिए अल्लाह हमें काम करने वाला बना। कलमा शरीफ पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़े बाग था। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूं मैं गुलशन पे रहा आबाद रहे। लंबा तो बयान नहीं हुआ, ना हुआ तो कर दो। ये आ रहे हैं अनस भाई, इनके यहाँ भी प्रोग्राम है 28। जितने लोग आज हो इतने ही आओगे ना इंशाअल्लाह। ऐलान कर बगैर पैसे तो 28 खतीब हिंदुस्तान मौलाना जिक्रुल्लाह मक्की, सुभान अल्लाह, और शायर अहले सुन्नत मोहतरम जनाब उस्मान रज़ा हारून। इसकी जरूरत, इसकी परवरदिगार आलम इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ईमानदारी से बता रहा हूँ, आज मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि पूरा पिंडाल भरा हुआ, आगे से लेकर के पीछे तक आप हज़रात तवज्जो से सुन रहे हैं। लेकिन जैसे मुझे सुनाया ना, ऐसी मेहमानों को भी सुन। अच्छा, राशिद साहब तो सुनवाई लेंगे, सैयद साहब भी तो आएंगे ना, उन्हें भी सुनना है आप हज़रात को। जलसा चाहे 12 बजे तक करो, लेकिन सुनो अदब से,
मुकम्मल तवज्जो से 11:30 बजे तक चलाओ, वो तो तुम्हारी कैपेसिटी है, मैंने जुमे में बताया था तुम लोगों को। लेकिन जो आदाब हैं वो मलहूज रखो, ऐसा नहीं कि एक को सुना दूसरे के नंबर पर भाग गए, ये खिलाफ अदब है, बिल्कुल ख्याल रखना। ये जलसे सजा रहे हो तो इनका अदब व एहतराम करना बेपनाह जरूरी है। कौन कहता है तुमसे कि 2 बजे तक जलसा चलाओ? मियां तुम तो 11 बजे तक चलाओ, लेकिन मुस्तफा के जिक्र को मुस्तफा के जिक्र के आदाब के तहत करो, जैसे मुस्तफा के जिक्र के आदाब। तुम तो अपनी कैपेसिटी देखो, अपने हालात देखो, अपनी जेब पे नजर डालो, अपने वक्त पे नजर डालो, अपने बारात जाने के टाइम पर नजर डालो, अपने खाने खिलाने पर नजर डालो, सुबह को देगे कितनी बनेगी इस पे नजर डालो। हजरात पता चलेगा वलीमे की जगह बीच में ही काम चल रहा है, डबल डबल खिला रहे हो, उस पे नजर डालो। उस सबको सोचने समझने के बाद में तय कर लो कि 11:30 बजे प्रोग्राम खत्म होगा, लेकिन छोड़ कर मत जाओ। वैसे अगर फैसला नौजवानों से कर लिया जाए तो 1 बजे से पहले वैसे भी नहीं सो रहे। मोबाइल चलाते हो कि नहीं चलाते? 1 बजे से पहले वैसे भी नहीं सो रहे हो तुम। अगर यहाँ से चले भी जाओगे सोगे तो हाथों में मोबाइल, बिस्तर पर जाकर के मोबाइल, और अब तो जाड़े का मौसम आ रहा है, हाथ खोल के मोबाइल। इससे आगे बढ़कर तो और क्या हो? जाड़े के मौसम में ये जो नौजवान लड़के होते हैं इनका मजा आ जाता है। अब्बा जो डांटते रहते हैं वो ना, बोले सोया नहीं सोया नहीं सोया नहीं, तो ये मोबाइल कब हजरात लिहाफ के अंदर छुपा करके पड़ा रहता है और ऐसे करवट लेता है कि अब्बा को लगे सो गए, और अब्बा को ये पता नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। अल्लाह पाक अक्ल सलीम अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज से वाब था। अब भी मेरा इरादा वही है कि इंशाअल्लाह प्रोग्राम को 12:30 से 1 बजे तक खत्म कर लिया जाएगा, है नहीं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।